नमस्कार दोस्तों, आज हम चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई थी और ये चतुर्दश मानी जाती है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। ए ई उ ण री लृ क ए ओं ग ऐ ओ च हय वर ट लण यमंगण नम ज भ य ग ड ध स ज ब गड दस ख फ छ ट थ चट तव क प य स स स र हल। तो ये माहेश्वर सूत्र के अंदर हमारी संस्कृत पूरी वर्णमाला को बताया गया है और इसमें जो स्वर बताए गए हैं वो 4 सूत्रों के अंदर बताए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए ई उ ण री लृ क ए ओं ग ऐ ओ च, इन 4 सूत्रों में स्वर बताए गए हैं जिसको हम अच के नाम से भी जानते हैं। अच प्रत्यार होता है, उसके नाम से भी जानते हैं। और इन 4 सूत्रों से हम प्रत्याय भी बनाते हैं। जैसे हमने प्रत्यार बना लिया, अक प्रत्यार बना लिया, ये ए और यह क, अक प्रत्यार। अक प्रत्यार को हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे इसको? ए ई उ ण को छोड़ देंगे, इसका लोप हो जाता है, संज्ञा हो जाती है इसकी। यानी जो हलंत वर्ण होता है पीछे वाला, हर सूत्र के पीछे जो हलंत वर्ण लगा होता है, सबके पीछे देख लो ये हलंत वर्ण लगा हुआ है, ण क ड़। तो हम जब प्रत्यार बनाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। तो हमने जो प्रत्यार बताया था वो अक प्रत्यार बना था। तो इसमें ए ई उ री लृ, तो ये के को छोड़ देंगे, ऋण को छोड़ देंगे, जो अंतिम वर्ण है उसको छोड़ देंगे और इसका प्रत्यार बन जाएगा। हय वरट लण यमंगण नमे। हय वरट और लण, ये 2 जो सूत्र है वो अंतस्थ वर्ण को प्रदर्शित करने के लिए हैं। हय वरट लण, य वर ल अंतस्थ वर्ण होते हैं ना, उनको याद करने के लिए हय वरट लण। और आगे वाले जो 7वां है यमंगण नमे, यह नासिकीय वर्ण है और वैसे स्पर्श वर्णों के अंतिम वर्ण है। जबय गड़दस, यह भी तृतीय कोई चतुर्थ वर्ण है। इस प्रकार ये से सर है, ये उष्म वर्ण है। तो इसमें सारी वर्णमाला का हमें ज्ञान होता है माहेश्वर सूत्रों में। और इसमें हम 44 प्रत्यार बनाते हैं और प्रत्यार बनाने के लिए हमें जो अंतिम वर्ण है इसको छोड़ देते हैं और प्रत्यार बनाते हैं। जैसे हमने अच प्रत्यार बनाना है, अच का मतलब होता है स्वर। तो ए ई उ री, ए ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ, चे को छोड़ दो। तो यह अंतिम वाले वर्ण छोड़ दो और सीधे इस प्रकार हमें 44 प्रत्यार बना हो। तो कैसे ही बना सकते हैं इसमें से? जैसे मान लो ये जय ले लो, जय, और से ले लो, जस प्रत्यार बनाना है। तो जस प्रत्यार बनाना है तो जय और भ, यह को छोड़ दो, घ ढ ध से को छोड़ दो, इस प्रकार बन जाएंगे। प्रत्यार का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी छोटा बनाना उसका। कुल प्रत्यार माने गए हैं 44 प्रत्यार माने गए हैं। अब इसमें देखो आगे कि इसमें बताया गया है कि अक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अक प्रत्यार के अंदर ए ई उ री लृ, इक प्रत्यार के अंदर ई उ री लृ आता है। और यण, ये यण हो गया अंतस्थ, य व र ल। जस प्रत्यार के अंदर ज ब ग ड द स, ये आ जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि प्रथम से लेकर चतुर्थ सूत्र तक स्वर वर्ण है। जो इस माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र दे रखा है, उसमें प्रथम सूत्र से लेकर
जो चतुर्थ सूत्र है उसमें स्वर वर्ण दे रखे हैं और ये स्वर वर्ण 9 है संख्या में, उसको अच कहते हैं। पंचम सूत्र से आगे चतुर्दश तक व्यंजन वर्ण है जिसको हम हल कहते हैं, हल के नाम से जानते हैं। हल को व्यंजन कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। पंचम से आगे चतुर्दश तक हल व्यंजन हो गए। फिर आगे देखते हैं तो सप्तम सूत्र के अंतर्गत स्पर्श वर्णों का अंतिम वर्ण है। सप्तम सूत्र हो गया यमंगण नमे। यमंगण नमे ये स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण है। ये सप्तम सूत्र के अंदर स्पर्श वर्णों का अंतिम वर्ण है। फिर पंचम और षष्ठ सूत्र में अंतस्थ वर्णों का प्रयोग किया गया है। जो इन चतुर्दश सूत्रों में पंचम और षष्ठ सूत्र है उसमें अंतस्थ वर्णों का प्रयोग किया गया। अंतस्थ वर्ण हो गया य, व, र, ल। अंतस्थ वर्णों का प्रयोग किया गया है। अष्टम और नवम सूत्र में चतुर्थ वर्ण का प्रयोग किया गया है। इन सूत्रों में जो अष्टम और नवम सूत्र है ना उसमें चतुर्थ वर्ण का प्रयोग किया गया है। अष्टम और नवम ये देखो ज, ब, य, घ, ढ, ध, स। तो ज, ब और घ, ढ, ध ये चतुर्थ वर्ण हो गए। दसम सूत्र जो 10वां सूत्र है उसमें तृतीय वर्ण का प्रयोग किया गया है। तृतीय वर्ण का मतलब जैसे क, ख, ग और आगे वाला जो च, छ, ज ये तृतीय वर्ण 10वें सूत्र में प्रयोग किया गया है। एकादश और द्वादश सूत्र में द्वितीय और प्रथम वर्ण का प्रयोग किया गया है। त्रयोदश और चतुर्दश सूत्र में उस वर्ण का प्रयोग किया गया है। उस वर्ण यानी स, है जिसमें हमारी जो ऊष्मा होती है वो बाहर निकलती है। अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला है। जो अल प्रत्याहार है उसमें पूरी वर्णमाला है। अल ए ई उन से शुरू होता है अल और हल में खत्म होता है ह ल। तो अल में पूरी वर्णमाला आ जाती है। हलंत वर्ण को प्रत्याहार में गिना नहीं जाता है। जो हलंत वर्ण होती है पीछे वाला जो प्रत्याहार के पीछे जो हलंत दे रखी है आधा हलंत होता है उसको प्रत्याहार में गिना नहीं जाता है। तो इस प्रकार हमने ये महस्वर सूत्रों के बारे में जाना कि ये संख्या में चतुर्दश होते हैं और इससे 44 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इन पीछे वाले जो ये है ना हलंत व्यंजन इनको छोड़ देते हैं और प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे अक प्रत्याहार बनाते हैं तो ए, ई, उ, री, लृ के को छोड़ देते हैं। पीछे वाले जो वर्ण उनको छोड़ देते हैं और प्रत्याहार बनाते हैं। इस प्रकार ये 44 प्रत्याहार होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रत्याहार के बारे में आपको जानकारी दी गई। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।